नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के जाने माने पत्रकार इंजीनियर मनीष कश्यप के पक्ष में जनता ने अपने आप बिना किसी राजनीतिक दल के मदद के बिहार बंद का आह्वान किया था। जनता का कहना यह था कि मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। इस तरह की अगर फेक न्यूज फैलाने की कोई वीडियो तमिलनाडु से आई थी तो उसके लिए यह कहा जा रहा है कि जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, खातों की जांच की जा रही है, मददगारों को भी कहा जा रहा है कि पकड़ा जाएगा। यह सब क्यों किया जा रहा है जबकि बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनकी इतनी बड़ी संख्या है और राजनीतिक दलों में भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। क्या बिहार की सरकार उनके खातों की जांच कराएगी, उनकी संपत्ति की जांच कराएगी? लेकिन मनीष कश्यप पर जो जांच बैठ रही है, जो काम चल रहा है, लोगों का, बिहार के लोगों का यह कहना है कि उसके दो कारण हैं। एक कारण यह कि मनीष कश्यप एक वो दबंग पत्रकार है जो पूरे बिहार में सरकार की कमियों को बेबाकी से उजागर कर रहा था। इसके कारण उसको टारगेट किया जा रहा है। नंबर दो, कुछ लोगों का कहना यह है कि मनीष कश्यप के नाम के बाद तिवारी लगा है। कश्यप तो उसका गोत्र है, वो तिवारी है, वो ब्राह्मण है और इसीलिए भी उसे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां इस समय सत्ता में हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, फिर चाहे वो आरजेडी लालू प्रसाद यादव हो, ये लोग वो हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करते आए हैं और हमेशा से ब्राह्मणों के विरुद्ध इनके मन में नफरत का भाव रहा है। और इसीलिए ये जो कार्रवाई है जानबूझकर की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के जो भी मददगार हैं, जिसमें खान सर का नाम पहले आ रहा है क्योंकि वो एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और उनके कई इंटरव्यू मनीष कश्यप ने लिए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो है कार्रवाई इसीलिए की जा रही है, वरना तो मेन स्ट्रीम चैनल जितने भी हैं, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, अखबार हैं, भाई शुरुआत में तो उन्होंने ही छापा था। इसकी शुरुआत जो है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी शुरुआत अखबारों ने की। जब वो अखबार में खबर आई तो बहुत सारे पत्रकार उसकी तमिलनाडु में हकीकत क्या है जानने के लिए गए। अब इसमें अगर कोई वीडियो आ गई तो इतना बड़ा बवाल करने के बजाय जो मनीष कश्यप के द्वारा फेक न्यूज फैलाई गई है उस पर फोकस रखना चाहिए था। लोगों का यह कहना है कि उसमें संपत्ति की जांच करना, पुराना केस क्या था साहब, कभी जो है ये जेल गया था, उसका बखान करना, ये दिखा रहा है कि बिहार की पुलिस ने ये तय कर लिया है कि वो मनीष कश्यप को तो पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ेगी और जेल की सलाखों के पीछे रखेगी। और इसका तीसरा बड़ा कारण यह है कि मनीष कश्यप ने कुछ दिनों पहले ये चुनौती तेजस्वी यादव को दे दी थी कि आप मुझे तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आपने यदि मुझे गिरफ्तार किया और मेरा कच्चा चिट्ठा खोला तो इससे भी 100 गुना ज्यादा मैं आपकी कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। ये जो चुनौती है, सत्ता में बैठे हुए और डिप्टी सीएम है भाई तेजस्वी, उनके पिता ने इतने साल बिहार में राज किया और आज भी इनडायरेक्टली राज उन्हीं का है। तो एक परिवारवाद को चुनौती देने वाला एक व्यक्ति जो घर झोपड़ी में रहता हो, वो भला एक राजा को कैसे चुनौती दे सकता है? और ये चुनौती ये चिढ़ का कारण बन गई, ऐसा बिहार की जनता का कहना है, जो बंद के दौरान मीडिया में और सोशल मीडिया पर बोल रहे थे। जो मनीष कश्यप के पक्ष में बंद बुलाया गया, इसमें हालांकि जो लोग बंद में उतरे, जिन्होंने सड़कों पर बैठकर अपना रोष प्रदर्शन किया, जैसा मैंने पहले भी लोगों से भी आग्रह किया था कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, कोई भी हाथापाई, पुलिस के ऊपर प्रहार, कानून का तोड़ना, ये सब मत करना, क्योंकि पहले से सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें चला दी गई है कि मनीष कश्यप बिहार में दंगा कराना चाहता है, बिहार की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए बड़े संयम से लोगों ने काम लिया। हालांकि यह भी देखने में आया कि जो जनता सड़कों पर उतरी, उनको पुलिस किस तरह से बसों में ठूस ठूस कर उन्हें गिरफ्तार कर रही थी और कई जो एफआईआर हैं वो की गई हैं प्रदर्शनकारियों पर। पुलिस का कहना है कि हमने इसलिए किया है कि इन्होंने नियमों को तोड़ा है और नियमों को तोड़ पर सड़कों पर जाम लगाया है। अब बिहार की पुलिस अगर ऐसा बोल रही है कि बिहार में जाम लगा है, सड़कों पर जनता उतरी, उन्होंने नियम तोड़ा है, तो अभी कुछ ही दिनों पहले जब तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, जब लालू के परिवार के ऊपर जांच चल रही थी, तब बिहार बंद का आह्वान किसने किया? जो सत्ता में बैठे हैं। उन्होंने
सड़कें जाम की, तब उन पे कितनी एफआईआर हुई भाई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं। मनीष कश्यप और उसके समर्थकों पे एफआईआर क्यों हुई? क्योंकि वो सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जो इनके समर्थन में है, आप देखें इनकी भाषा कि जब ईडी या सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, विपक्षियों को मोदी परेशान कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तब तो ये हायतोमा मचाने लगते हैं, लोकतंत्र की हत्या बता देते हैं। और अभी जो हो रहा है कि अगर आपके पास कोई सवाल करे, आपसे कोई सवाल पूछे, तो उठा के जेल में डाल दो, मददगारों को भी जेल में डाल दो। ये सुनने में आ रहा है कि मनीष कश्यप ने अपनी उस वीडियो के बारे में सॉरी बोल दिया है, पुलिस को क्षमा मांग लिया है कि मेरे से गलती हो गई, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाया, किसी ने मुझे वीडियो भेजी और मैंने उस पर न्यूज चला दी। तो सवाल यह है कि जब माफी मांग ली गई और उस वीडियो के बाद कोई बहुत बड़ा बवाल भी हुआ नहीं, तो फिर उसको माफी क्यों नहीं दी जा रही है? अब कहे जा रहे हैं कि नहीं भाई, उसको तो बिल्कुल यूएपीए लगाना है, उसकी वजह से बिहार में दंगा हो सकता था, उसकी वजह से यात्रा में भगदड़ मच सकती थी। तो भाई वो जो भी कुछ है न्यायालय तय करेगा कि मनीष कश्यप ने जो किया वो जाने में किया, अनजाने में किया, वीडियो किसने भेजी, क्या कोई साजिश थी? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई एक साजिश रची गई मनीष कश्यप को पूरी तरह कुचलने के लिए, और बाकायदा ये प्लानिंग की गई कुछ पत्रकारों के द्वारा कि किस तरह से इसको कुचला जाए। वीडियो भेजी गई, फिर खबर चलाई गई और मनीष को इस मामले में उकसाया गया और फंसाया गया। बहरहाल अब इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी? तो जो मनीष के पक्ष में लोग आए थे उनका कहना यह है कि इस मामले की जांच बिहार पुलिस के अलावा सीबीआई से कराई जाए। मैं भी इस बात को कहता हूं कि यदि इस मामले में पूरी जांच सीबीआई करेगी तो भी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, और तब भी यह पता लग पाएगा कि मनीष कश्यप के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं, क्या ये किसी की साजिश थी कि किसी ने इसको उकसाकर वहां की वीडियो भेज दी, फिर न्यूज बनवाई, कुछ खाते में पैसे डाल दिए ताकि इसको दोषी बताकर जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी भर के लिए डाला जाए। अब इसकी जांच कौन करेगा? बिहार में जो सत्ता में बैठे हैं वो तो पूरी तरह उसको चुनौती दी है, तो गुस्से में चिढ़ गए हैं। तेजस्वी यादव जो कि अब मुख्यमंत्री बनने की तरफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बोलेगा और बिहार में, और उसको वो पुलिस यूं ही छोड़ देगी, तो भाई पुलिस तो जांच ठीक से कर नहीं पाएगी। ये तो हमने देखा है, जो सत्ता में है वो जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। और एक छोटा सा पत्रकार जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाता है, जो एक गरीब घर से आता है, उसको कह रहे हैं साहब उसने सैलरी गलत उठाई, उसने तो जो है किसी से विज्ञापन के नाम पे पैसा लिया, वो विज्ञापन नहीं चलाया। अरे भाई, जितने चैनल चल रहे हैं, जितने अखबार चल रहे हैं, वो सब विज्ञापनों पे ही चलते हैं। बड़े से बड़ा अखबार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ये जितने बड़े नाम हैं, आप जरा उठा के देखें, उनसे पूछें, जरा जांच कर लें उनके खातों की, वो कहेंगे भाई विज्ञापन से ही चलता है। आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, एबीपी, ये बड़े बड़े चैनल है, रिपब्लिक चैनल, ये करोड़ों अरबों रुपया इनका फंड है और उतना ही खर्चा भी है। तो पूछें कहां से आ रहा पैसा, वो बताएंगे भाई विज्ञापन से आ रहा है। उनको बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड दे देती हैं। एक यूट्यूब चैनल या पाक्षिक अखबार या साप्ताहिक अखबार को लोकल कोई दुकानदार, कोई कोचिंग सेंटर चलाने वाला, वो कोई ऐड दे देता है। तो अखबार हो या चैनल, चलता तो ऐड से है। आप कहें साहब ऐड दिया था, पैसे दिए थे, ऐड नहीं चला, अब ये तो विवाद हो गया। वो विवाद जिससे हुआ वो उसमें एप्लीकेशन डालेगा, लेकिन आप केवल एक ऐड को लेकर के मनीष कश्यप को चोर बता देंगे या उसको दोषी सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तो कोई, जितने भी अखबार चलाने वाले और चैनल चलाने वाले हैं, कोई निर्दोष नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब के सब कहीं ना कहीं से ऐड के नाम पर पैसे लेते हैं, तो उनका काम धंधा चलता है। तो मनीष कश्यप को अकेला टारगेट किया जा रहा है। ये जो जनता बिहार की कह रही है, जो जनता सड़कों पर उतर के आई, जो जन समूह उसके समर्थन में उतरा, इसको किसी राजनीतिक दल ने अपना सपोर्ट नहीं दिया, अपने आप से आए। और उसके बावजूद भी सुबह 7 बजे से लोगों ने
बंद का आह्वान शुरू कर दिया था और बड़ा शांतिपूर्वक इस बंद का आह्वान किया गया, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था और सब चीजें समझी जा रही थी। तो कुल मिलाकर के अब जो देखा जा रहा है, एक बात तो इसमें यह देखी जा रही है कि तेजस्वी यादव के इशारे पे ही ये पुलिस काम कर रही है, नहीं तो उसको इस तरह से प्रताड़ित ना किया जाता जैसा किया जा रहा है। हथकड़ी लगाना, मुंह पे गमछा बांधना, घर की कुर्की करना, ये सब चीजें सवालों के घेरे में है। दूसरा, आप जिस तरह से खातों की बात सामने आ रही है कि साहब इसकी मदद किसने की, उन पे आप केस करेंगे, तो भाई ऐसे तो जितने भारत में चैनल हैं, जितने अखबार हैं, उनको कोई पैसे देने वाला, ऐड के नाम पर मदद करने वाला कोई है तो आप कल को अखबार के एवज में उसको भी दोषी बताओगे? ये तो देश के कानून में नहीं लिखा, लेकिन बिहार में हो रहा है। तो जब बात वहीं आती है कि ये जो कश्यप है मनीष, इसका विरोध क्यों? तो जैसा मैंने पहले भी कहा, एक कारण सरकार से सवाल पूछना, उसके भ्रष्टाचारों को उजागर करना, यह मनीष कश्यप के लिए एक मुसीबत का कारण बना। दूसरा, उसका ब्राह्मण परिवार में पैदा होना, यह उसके लिए मुसीबत बना, क्योंकि इस देश में तो यह ट्रेंड है कि कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति यदि कुछ कर दे, खासतौर पे ब्राह्मण, अरे भाई ब्राह्मण ने इतनी त्याग तपस्या की है, और ब्राह्मण यहां जब कह रहा हूं मैं, तो कोई ये ना समझे कि वो मैं अपने लिए या उस तरह के लोगों को कह रहा हूं। हमारे यहां तो सीधा कंसेप्ट है कि संत रविदास जी भी ब्राह्मण है, महर्षि वाल्मीकि जी भी ब्राह्मण थे, क्योंकि जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर दिया वो ब्राह्मण। जन्मते जयते शूद्रम, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, ये हमारे शास्त्रों का कंसेप्ट है। तो इस देश में हमने देखा है कि चाहे वो संत रविदास जी हो, महर्षि वाल्मीकि हो, या कोई भी संत हो, महंत हो, जो ब्राह्मण है, ज्ञान देने वाला है, उसको हमेशा से इसी तरह दबाया कुचला गया, उसके ऊपर अत्याचार हुए। आप नहीं जानते, संत रविदास जी को जेल में डाल दिया गया था मुगलों के समय में, उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया जा रहा था। तो अत्याचार हमेशा से होते आए हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है? आज संत रविदास जी के जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। आज भगवान संत रविदास सतगुरु हैं, तो उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान कराया, और क्षत्रियों की जो परिवार में पली बड़ी और पत्नी थी मीरा, उसने उनको गुरु बनाया, क्योंकि उनके पास ब्रह्म का ज्ञान था, ब्रह्म से जोड़ने का उनके पास नाम था, और नाम की दीक्षा दी। तो ये सदा से चलता आया है। लेकिन बिहार में जो इस समय हो रहा है, क्या मनीष कश्यप भी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव करेंगे? बहरहाल जो अभी बिहार की पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आए दिन नई नई बातें आ रही हैं, इससे तो देख के ये लग रहा है कि मनीष कश्यप को फिलहाल पुलिस राहत देने के मूड में नहीं है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जिस दिन इसकी रिमांड अवधि खत्म होगी, तो उस दिन तमिलनाडु की पुलिस की एंट्री होगी। ये दोनों सरकारों में बात हो चुकी है, और उस दिन तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप को अपनी कस्टडी में ले जाएगी। और अगर वहां मनीष कश्यप गया तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें हो सकती हैं। इसी सब को देखते हुए सभी जो समर्थक हैं, मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, इस मामले में कानून की मदद लें, और एक बड़ा सा वकील कोई हो जो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा सके, पटना में हाई कोर्ट में जा सके, ताकि मनीष को राहत मिले। इस मामले में कानून की मदद से ही राहत मिल सकती है। सड़कों पे आप कितना ही उतर जाइए, सरकार हर आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। तो इसलिए हमने पहले भी देखा, और बिहार के लिए तो यह नया नहीं है, आंदोलन और आंदोलनों के कुचलने के लिए बल का प्रयोग। तो इस पचड़े में ना पड़े जनता तो ही अच्छा है। और इसके मामले में आप किसी बड़े वकील से सलाह करें, और इसमें तत्काल उनको राहत मिले, ये पहला जरूरत है। उसके बाद बाहर आने के बाद ये देखा जाए कि वाकई में इसके पीछे कौन है। और मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं, जो परिवार वाले हैं, वो इस मामले में सीबीआई से जांच की मांग करें, ताकि इसमें तत्काल फौरी तौर पर राहत मिल सके। सीबीआई को अगर केस ट्रांसफर हो गया तो बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस दोनों की ही इसमें रोल को खत्म हो जाएगा, और वो सीबीआई पर केस चला जाएगा, तो मनीष कश्यप को एक बड़ी राहत भी मिलेगी। कानून के जानकार यदि कोई हमारे दर्शक हैं तो इसमें अपनी राय भी रखें। और मनीष कश्यप, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उसके परिवार वाले जरूर उनकी मदद, जो बिहार के लोग रहते हैं, और मैं भी इस मदद में क्या कर पाऊंगा, क्या कर सकते हैं,
ये विचार विमर्श कर रहे हैं। आप भी इस पर विचार करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वंदे मातरम।